पशु पक्षी और जानवरों की तरह अगर जीवन जी रहे हैं तो वैसे जीवन जिया जा नहीं सकता, क्योंकि पशु पक्षी जितने हैं वो सब प्रकृति के हिसाब से जीते हैं, लेकिन मनुष्य को संस्कृति के हिसाब से जीना पड़ता है। इसके पास में, मनुष्यों के पास में मन शक्ति, कल्पना शक्ति और वाक् शक्ति सभी के पास में है। विकसित वाक् शक्ति है। वैसे पशु पक्षी भी बातें अपने आप करते हैं। तो वो पशु पक्षी प्रकृति के हिसाब से चलते हैं और मनुष्य संस्कृति में जीते हैं। मनुष्य का मन ज्यादा उलझन में रहते हैं। जो चीज ज्यादा विकासशील है वो उतना अगर हम विकास कर सकते हैं। दोनों रास्ता है, ऊपर चढ़ने का भी और नीचे गिरने का भी। जो वस्तु जितना मेरे लिए, जो संसाधन ही ले लीजिए, जितना मेरे लिए उपयोगी है, अगर गलत उपयोग किया जाए तो उतना मेरे लिए खतरनाक भी हो जाएगा। जैसे अभी जिसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल बहुत ही उपयोगी है। साहब जी फोन किए, कहे आ गए, कितना उपयोगी है। और ये मोबाइल अगर हम इसका दुरुपयोग करें तो गड्ढा में गिरा सकता है, नरक में जीवन को धकेल सकता है, पता भी नहीं चलेगा। सॉफ्ट ढंग से ये आपके हाथ का मोबाइल सॉफ्ट ढंग से आपको मार देगी। सॉफ्ट किलर है ये। जब इसका दुरुपयोग किया जाए, नहीं आवाजें होगी, नहीं चीखें होगी और जीवन को नरक में धकेल देगा। इसलिए जो चीज हमारे बहुत काम का है उसका अगर दुरुपयोग करने लगे तो हमारे जीवन को उतना ही हुआ नरक बना सकता है। इसलिए हम दुखी क्यों हैं, उलझन में क्यों हैं, ये सवाल अपने आप से सबको पूछना चाहिए। दुखी तो सब है। अभी हम लोग ही साधना पथ पे आए हैं तो दुख का अनुभव हुआ, उलझन अड़चन हुआ, मन उलझा था। तो कैसे क्यों उलझा था ये भी नहीं समझ में आ रहा था। तो ये सोच करके संत गुरुजनों के पास चले गए। जब ऐसा लगा, ऐसे उलझन में फंसा था, मन इतना व्यथित था, जो करा रहे थे उलझन से,
तब इधर अध्यात्म की तरफ ऐसा समझिए दौड़ करके आए। तो पता चला जो दुखों का, इतना उलझनों का कारण जो मैं सारे संसार के लोगों पर दोष दे रहा था, कोई उलझन देने वाला नहीं है। सबका मन अपने आप उलझा हुआ है। और हम अपना खुद अगर उलझे हैं, दूसरा आदमी आएंगे तो वो भी फंसेंगे। कोई दूसरे को उलझाता नहीं है, अपने मन के उलझन में ही है। हम भी उलझे हैं, वो भी उलझे हैं, वो भी उलझे हैं। तो मिल करके थोड़ा उलझन में सहायता कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। बाकी उलझे तो सब है। और यह उलझन का कारण है हमारे व्यक्तियों का, हमारे मन का चाल, जो हमारे लिए उलझन की कारण बनती है। पहले दिखाता है, वो रहता नहीं है। और एक बार चोट और मार खाने के बाद भी पुनः उसमें मार खाते रहते हैं, निर्लज बनकर, पतित बनकर। लेकिन जब हम ज्यादा दुखी महसूस करेंगे, ये एक तरह से मैं मानता हूँ ये पूर्व जन्म का भी खेल है। किसी के पास ज्यादा विवेक जल्दी आ जाता है और वो देखने लगता है मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कोई गलती करता नहीं हूँ, फिर भी उलझन में फंस रहा हूँ। दूसरे का हित भी करता हूँ, फिर भी उलझन में फंस रहा हूँ। तो हित करके उससे मेरा बड़ाई, मेरा मान सम्मान करने का आशा, ये उलझन था। कभी मन किसी में फंस जाता था, उस अनुरूप जिस अनुरूप मैं उससे आशा करता था, उस तरह से हमें प्रेम दे, सम्मान दे, नहीं देता था, दुख हो जाता था। धीरे धीरे पता चला ये सारे चीज हमारे जीवन में कोई काम का नहीं है। ये आशा, ये मन का उलझन, ये मन का जो संसार है, इसको खत्म ही कर देना चाहिए। इस चाल को समझने के लिए विवेक की जरूरत है। इस चाल मन को अगर शून्य कर ले, लाओ त्से कहते हैं इम्प्टी, रिक्त, मन के रिक्त स्थान को ही संत महापुरुष समाधि कहते हैं। पूरे खाली अगर मन को एकदम खाली कर दे, ये खाली होगा कैसे? इसके लिए जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है, जो बताएंगे ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, संयमता के द्वारा किस तरह से हमें जीना है, युक्ति बताएंगे और उस पे चलेंगे तो ये उलझन, ये मानसिक पीड़ा से सभी ग्रसित जो है यह तुरंत खत्म हो जाएगा। बात है हम संत साधुओं के पास और गुरुजनों के पास जाते हैं, लेकिन कभी फंस जाते हैं।
शास्त्रों और पुस्तकों का अध्ययन तो करता, लेकिन फिर फंस जाते हैं, क्योंकि ये पता ही नहीं किस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। और पुस्तक को पढ़ना चाहिए तो वो महापुरुष का क्या रहे ये भी पता नहीं चलता है। उतना विवेक आध्यात्मिक ढंग से ले नहीं पाते, क्योंकि जब तक हम उसको समझेंगे नहीं। एक बात है, जो बाहरी संसार है इसको जाना जा सकता है, लेकिन जो आंतरिक का जीवन है ये जाना नहीं जा सकता, ये जिया जा सकता है। इसको हम जी सकते हैं, और जब तक जिएंगे नहीं तब तक यह अनुभव नहीं हो पाएगा, तब तक कोई इसको समझ ही नहीं पाएंगे। इसको कह करके, बोल करके, सुन करके, पढ़ करके सिर्फ इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं हम, लेकिन इसका एहसास हमें तभी होगा जब हम अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे। बिना प्रयोग का यह ठीक उसी तरह होगा जैसे आसमान में बादल तो छाए हुए हैं, पूरा काला हटा, लेकिन बारिश नहीं हुई, प्रयोग नहीं हुई, तो कोई बादल का मतलब नहीं बना। ठीक उसी प्रकार हम शास्त्रों से और कहीं से ज्ञान को तो भर लिए, दूसरे को जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, और अपने जीवन में अगर प्रयोग नहीं किए तो वो बादल के समान हो जाएगी। हमारे सारे महापुरुष इसका प्रयोग करते हैं, और प्रयोग के द्वारा जो अपना पाते हैं वो निस्वार्थ भाव से दूसरे को भी पहुंचाना चाहते हैं। जो ऐसा करे, दुनिया में संत ही ऐसा है जो चाहते हैं जो मुझे मिला, मैं जो पाया, मैं जो खोया हूँ, वो सभी हो जाए और सभी पा जाए। और दूसरा नहीं। संत कहने का मतलब ये नहीं कि उजरा वेशधारी हो। संत कहने का मतलब जिसका हृदय विशाल हो, जो अपने सारे बुराइयों को, सारे वासनाओं को, सारे मन की उलझनों को खा चुका हो। जिसे संपूर्ण प्रकृति उनके साथ देने लगते हैं। प्रकृति को भी समझना चाहिए। ये जितने कार्य हो रहे हैं ये मनुष्य द्वारा किया जा रहा है, और मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर है। वैसे सभी जीवों का जीवन प्रकृति पर निर्भर है। पूरा सब कुछ प्रकृति पर ही निर्भर है। ये विश्व के नियम को समझना चाहिए। लाओ इसी को कहते हैं ताओ। सदगुरु कबीर कहते हैं कारण कार्य व्यवस्था। प्रकृति अपने नियम के हिसाब से चलते हैं, और उसके नियम को हम और आप बदल नहीं सकते। इसलिए उसके नियम को समझना चाहिए। वो अपने ढंग से जैसे कारण होगा उस तरह का कार्य होगा।
अपना जोर लगाने से कुछ नहीं हो सकता। अभी मृत्यु आए तुरंत खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्रकृति के नियम को समझना चाहिए। जड़ चेतन भेद को भी समझना चाहिए। ये जितने दृश्य जिसको देख रहे हैं ये सभी जड़ है। और जो देखने वाला है जो देखने वाला मैं हूँ, जिसके द्वारा आँख के द्वारा देख रहे हैं, मुंह के द्वारा जो बोल रहे हैं, ये सभी ज्ञान और सभी चीज देखने, सभी चीजों को अनुभव करने की जो मेन केंद्र है वो मैं हूँ। और ये पुरुष है, यही चेतन है। और ये सारी जो जगत देख रहे हैं ये जड़ है। जड़ अपने नियम से चलते हैं और वो निष्ठुर है। उसको कोई बहुत पूजा पाठ ध्यान साधना करके प्रकृति को रिझा नहीं सकते हैं। ये रिझा सकते हैं तो अपने मन को। और मन अगर निर्मल हो गया, शांत हो गया तो मन जब इस माया में फंस जाता है तो दुख होता है। और मन से अगर अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो महासुख होता है। इतनी सी बात है, लेकिन इसको समझने के लिए योग है। संत सद्गुरु के पास आकर आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं। आज इतना ही। निसो के साथ बोलिए सद्गुरुदेव की जय।